मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था, पर मैंने हार नहीं मानी। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेहनत करके हार्डवर्क करके जो एवरेज वाला लेवल है आपके ऊपर वो हटाया जा सकता है। अगर मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं भी खुद को मानता हूं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कैसे होगा, मुझे क्वांट बहुत डर लगता है, मुझे डाटा इंटरप्रिटेशन में समझ नहीं आता है, इतने सारे ग्राफ होते हैं, क्वांट सिलेबस देख रहा हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप भी ये सब सोचते हो तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो देखी उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाया गया कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप सब चीज मिटा सकते हो, सब चीज खत्म कर सकते हो। अपना जो एवरेज का लेवल चपका हुआ है, आपके लेवल चपका हुआ है, वो भी आप भी हटा सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका CUET PG अड्डा 247 के इस बेहतरीन से शानदार से प्लेटफॉर्म पे। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैं घबराता था, मुझे टेंशन होती थी कि यार मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे हो जाएगा, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं CUET PG MBA में कैसे एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकता हूं, मैं कैसे एक बेहतरीन कॉलेज में जा सकता हूं, मैं कैसे टॉपर्स को बीट कर सकता हूं, कैसे 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 कैसे। उस कैसे का क्वेश्चन कौन देगा, कौन आंसर करेगा, मैं करूंगा, इस वीडियो में करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर वेयर भी कर देना अगर मन हो जाए थोड़ा सा। देखो, यही वही भाई साहब थे जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे और खुश होके फिर क्या हो गया, हंसने लगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, मेहनत कर लिया। हमें ये पता है कि मेहनत से, हार्डवर्क से हर चीज हटाई जा सकती है। अगर आपके ऊपर एवरेज का लेवल चपक चुका है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। दो तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखोगे कि कैसे 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 मेहनत करके आप हर चीज सही कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आप पहली ये पिक्चर देख पा रहे हो ध्यान से, तो देखो क्या है, पूरी चीजें वही है जो आपके माइंड में चलता रहता है। जो भी आपके माइंड में चलती रहती है वो सारी चीजें मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चलता रहता है आपके दिमाग में, क्या चलता रहता है आपके माइंड में, कि क्या होती है एक एवरेज छात्र की मानसिकता, क्या होती है, मेंटालिटी क्या होती है। उसको सबसे पहले क्या करना है, अपने मेंटली जो सोच रहा है ना वो, कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है क्योंकि उसने 10th में मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं किया, क्वांट में अच्छा स्कोर नहीं किया, ग्रेजुएशन में वहां तक आते 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 उसका कॉन्फिडेंस बहुत जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आप की मेंटालिटी को छोड़ना है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि भाई आप जहां पे कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, जिस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, वहां पे सारे बच्चे एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज उनको अलग करती है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क। वो अगर आपने पे कर दिया, हार्डवर्क पेज ऑलवेज, हमेशा हार्डवर्क पे करती है। अगर आपने हार्डवर्क को कर दिया तो आपका ही चांस है, आप ही सेलेक्ट होने वाले हो, आप ही एक MBA के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेके आप ही उसमें एजुकेशन गेन करने वाले हो। ओके, सारी चीजें यहां दिख रही है। आपको क्या करना है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, आपको छोड़ देना है कि भाई आप एवरेज स्टूडेंट हो। कब तक आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रहोगे? मेहनत करेंगे, चीजें बदलेंगी। क्या क्या करना है सब देखेंगे हम लोग ध्यान से। अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे हो तो इस स्लाइड में हर एक चीज दिखा हुआ है। जैसे मैं पहली ही चीज देखूं, क्या माइंडसेट ब्रेक करना पड़ेगा और ये फोटो को भी ब्रेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट दिख रहा है ना, ये ब्रेक करना पड़ेगा। आपको सच समझना पड़ेगा कि यार हार्डवर्क से आपकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क काम में आता है, कंसिस्टेंसी काम में आती है। कंसिस्टेंसी अगर आप कर दोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका आप ही का है, सब सिलेक्शन आपका है। दूसरी फोटो आप देख पा रहे हो, दूसरी फोटो देख पा रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या? सिलेबस। सिलेबस। अगर आप हार्डवर्क भी कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जाम में आने वाला है वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो कैसे काम चलेगा? क्या हार्डवर्क ही हमेशा पे करेगा? नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे आएगा? कुछ नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर के चैप्टर पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आपसे चाहती क्या है, NTA कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछ रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सिलेबस भले ही बहुत बड़ा हो, बिग सिलेबस दिख रहा है, दो कैंची बनी हुई है, यहाँ से कैंची से क्या कर दिया इसने, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हम देखते हैं सिलेबस क्वांट का कि यार क्वांट आ रहा है,
नहीं भैया क्वांट नहीं आ रहा, क्वांट के चैप्टर्स आ रहे हैं। क्वांट के चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कुछ चैप्टर्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखा हुआ है, ये मेंटालिटी है। देखो समझो आप इसको कि बिग सिलेबस बड़ी ईंट थी, बहुत बड़ी ईंट थी, बड़ा सिलेबस था, ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, समझ जाऊंगा कि अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर्स को भी ब्रेक करो, परसेंटेज को भी ब्रेक करो कि परसेंटेज के किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्या मेरी आप इतनी सी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी सी आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ जाए। आगे क्या बढ़ेंगे, पहले हम इसी को पूरा देखते रहेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, करंट अफेयर्स जीके दिया हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है, सारी चीजें डिटेल में, हर एक चीज लिखी हुई है। अगर हम कैंची चला दें बड़े पेपर पे, अगर हम कैंची चला देंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा सिलेबस छोटे छोटे सेक्शंस में टूट जाएगा, हर चैप्टर भी छोटे छोटे टाइप्स में टूट जाएगा। अगर हम टाइप वाइज पढ़ना चालू कर देंगे तो हमारा सारा हार्डवर्क हमें पे कर देगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको CUET PG MBA में एंट्रेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, चलो कुछ चीजें और लिखी हुई है। माइक्रो टॉपिक्स का मतलब क्या हो जाता है? माइक्रो टॉपिक्स का मतलब हो गया छोटे छोटे हिस्सों में, वही कैंची चला देना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, एक स्लाइड मैं और आपके लिए लेके आया हूं। ये भाई साहब जो थे देखो यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं, ये सिलेबस से बहुत डर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा डर है सिलेबस का, यार कि मैं क्वांट्स तो कर नहीं पाता, मैं DI तो समझ ही नहीं पाता, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये देखो भाई साहब है, पढ़ रहे हैं, ये सक्सेस की जीने हैं, ये सक्सेस की सीढ़ी है। सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ही आपका क्या होता है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीका, सिलेबस पे पकड़, हर चीज आसान। अगर आपने सिलेबस पे पकड़ बना लिया तो हर चीज आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। कैसे? सिलेबस पे पकड़ बनाओ, सिलेबस पे पकड़ बनाओ। मैं आपको 4 पॉइंट दूंगा बस खाली एंड में, आप उस पर काम कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी। देखो इधर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखा हुआ है, हर एक चीज डिटेल में लिखी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं 4 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आपको फोकस करना है। और ये जो सक्सेस वाली सीढ़ी है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक बेहतरीन से कॉलेज में जाके जो झंडा फहरा दिया ना कॉन्फिडेंस का, ये आपको भी करना है। कैसे करोगे? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे वो मैंने आपको बताया ही है, आगे और बताता जाऊंगा। एक और चीज लिखी हुई है, डेली स्टडी। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप डेली टाइम टेबल नहीं क्रिएट करते हो, आप रात में सोने से पहले चेक नहीं करते हो कि आपने क्या क्या किया है, तो आप अपने साथ ही गद्दारी कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। अगर आप भी चाहते हो भाई MBA के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको डेली सोने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या आप सही सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, सही रूटीन को फॉलो कर रहे हो। जो आपने रात में सुबह सिलेबस डिसाइड किया, जो आपने टाइम टेबल डिसाइड किया, क्या आपने उसको दिल से कंप्लीट किया? क्या आप अपने आप से सच बोल रहे हो? क्या आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर रहे हो? रात में सोने से पहले एक बार ये क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना। अगर आप पूछ रहे हो, हाँ आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। MBA के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी कंडीशन नहीं रोक पाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉपी पेन उठाना है, अपना डेली का रूटीन लिख लेना है। डेली का रूटीन कैसे लिखोगे? टाइम टेबल लिखोगे कि भाई मैं क्वांट इतनी देर तक पढ़ूंगा, ये इतनी देर तक पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज इतनी देर तक देखूंगा, लॉजिकल रीजनिंग इतनी देर तक देखूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी, डाटा इंटरप्रिटेशन कितनी देर तक देखूंगा। सब आपने अगर सिस्टमैटिक वे में लिख लिया है तो भाई फिर बचा ही क्या यार? फिर कैसे आप एवरेज की कैटेगरी में आ सकते हो? आप कैसे, अगर डेली टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो आप कैसे एवरेज की कैटेगरी में आ सकते हो? आप खुद ही मुझे बताओ। एक और चीज देखो, ये सारी चीजें लिखी हुई है, मुझे इतना कुछ बताने की नीड नहीं है। मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं, मॉक टेस्ट और एनालिसिस। आपने फॉर्म भर दिया, आपको पता है CUET PG MBA में सीट्स आ गई हैं, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर्म भर देते हैं। एडमिशन होगा कि नहीं होगा नहीं पता, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद का प्रोसेस क्या है? सिलेबस पता करो, उसको ब्रेक करो, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ब्रेक करो। उसके बाद फिर उसको सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश करो, डेली रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने के बाद डेली का स्टडी शुरू करो और उसके बाद फोकस करो किस पे? मॉक टेस्ट पे और डेली एनालिसिस पे। मॉक एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई भी मॉक अटेम्प्ट किया है और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आप मॉक एनालिसिस नहीं करते हो तो आपकी सबसे बेकार काम है वो। आपको मॉक एनालिसिस क्यों करना पड़ेगा भाई? उसी के बाद तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, तभी तो मुझे उसी डायरेक्शन में मेहनत करना है। सिलेक्शन और डायरेक्शन,
सिलेक्शन, सही डायरेक्शन ही आपको सिलेक्शन दिलाती है, सही डायरेक्शन ही आपको बेहतरीन आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगी। तो सही डायरेक्शन को फॉलो जरूर करना। मॉक टेस्ट देते देते मॉक एनालिसिस भी करना है। मॉक टेस्ट दो, स्कोर देखो, मॉक एनालिसिस करो। मॉक एनालिसिस में जो भी आपका टाइप वीक लगे, जो भी आपको वीक लगे कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक हो रहा है, ये टॉपिक मेरा वीक हो रहा है, तो आप उसको तुरंत नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आप जब उसको समझोगे, दोबारा कभी आता है वो गलत नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं है, आप सिलेक्शन की बहुत पास पहुंच चुके हो। आपका डायरेक्शन बहुत सही है और सही डायरेक्शन ही आपको सिलेक्शन पे ले जाएगी, ड्रीम कॉलेज तक लेके जाएगी। ओके, ठीक है। मैं आपको 4 पॉइंट बस खाली बताना चाहता हूं, वो मैं 4 पॉइंट फिर से लिखना चाहूंगा। क्या पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी भाई, सबसे पहले सिलेबस को ब्रेक करो। अगर आप डर रहे हो, आप एवरेज की कैटेगरी में खुद को समझ रहे हो, उस मेंटालिटी को ब्रेक करो, उस मेंटालिटी को ब्रेक करो, उस मेंटालिटी को ब्रेक करो ना। मेंटल कंडीशंस जो है उसको ठीक करो। उसके बाद सिलेबस के बाद क्या है, इसको ब्रेक करो। आप सिलेबस को ब्रेक करो, छोटे छोटे हिस्सों में, टाइप वाइज में ब्रेक करो, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, इन सब में ब्रेक करो। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट नहीं, पहले टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और डेली रूटीन फॉलो करना है। रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले एक बार, रात में सोने से पहले एक बार खुद से पूछना है, एक बार खुद से पूछना है क्या कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने डेली का जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए कि हाँ आपने फॉलो किया हुआ है। ठीक। तीसरी चीज मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत 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 गलत काम कर रहे हो। आप ड्रीम कॉलेज पे जाने में चूक जाओगे। इसीलिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करते रहना। और जो आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी है, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी यार, उसको बिल्कुल मत भूलना कि मेहनत करके, सही डायरेक्शन में मेहनत करके हमेशा ड्रीम कॉलेज सिलेक्शन तक पहुंचा जा सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप मेरी बातों को समझोगे, मेरी बातों पर अमल करोगे और मेहनत करोगे और ड्रीम कॉलेज में जरूर एडमिशन लोगे। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।